एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा हम इस डोरमेट को बड़े साइज पे बनाना सीखेंगे। ये डोरमेट हमने यहाँ पर देखिएगा 22 बंदों पर बनाया था और मेरे पास इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी 40 बंदों के लिए। तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे। इस डोरमेट को बनाना बहुत आसान है, आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा डोरमेट का डिजाइन है। कुछ हम यहाँ पर इसमें चेंजिंग भी करेंगे, थोड़ा सा हम इसको बदल कर बनाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा जैसे ये 22 पंदों से बनाया ऐसे ही हम इसको 40 पंदों से भी बनाएंगे। और यहाँ इसके लिए मैंने देखिएगा 2 कलर की वूल ली है, शेड में है। ये मेरे पास बारीक वूल थी तो मैंने इसको डबल करके लिया है। और ये मैं जो नॉर्मल डोरमेट के लिए वूल इस्तेमाल करती हूँ ये वो है। तो इसके साथ आज हम इसको बनाएंगे और 9 नंबर की यहाँ पर नीडल ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डोरमेट को बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में पहला आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। आप इसे डोरमेट की जगह यूज कर सकते हैं, थालपोश की जगह यूज कर सकते हैं या टेबल मैट के लिए भी बना सकते हैं। आप इसको पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए आज हम यहाँ पर इसको ऊन के साथ बनाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हमें बिल्कुल सिंपल डालने हैं। देखिएगा यहाँ से एक नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने से यहाँ पर हमारा एक फंदा बन जाएगा, ये देखिएगा। और अब हमें यहाँ पर देखिएगा फंदे डालने हैं इस तरह से करते हुए। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे हमने 10 फंदे डाले, यहाँ पर टोटल हम 40 फंदे डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने टोटल इसमें 40 फंदे डाल लिए हैं। आप देखिएगा पहली सिलाई को बिल्कुल हम सिंपल बनाएंगे और बहुत ध्यान से बनाएंगे। इस सिलाई को, पहली सिलाई को हमें ध्यान से बनाना है क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल सिंगल धागे वाले फंदे डाले हैं सिंपल। तो इसको सिलाई को बहुत ध्यान से बनाएंगे, लास्ट तक हमें सारे फंदे इसमें बनाने हैं। देखिएगा देखिएगा यहाँ से इस तरह से करते हुए हम ये सारे फंदे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने इस सिलाई को इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस फंदे को बगैर गुना उतार देंगे और देखिएगा एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और इसी में से एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। यानी कि इस तरह से हमें फंदे को बढ़ा लेना है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हम नेक्स्ट कलर के धागे को ऐड करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से धागे को ऐड करते हुए धागों को ऐसे आपस में देखिएगा क्रॉस कर देंगे। आप यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ से हम इसको अब जितने भी फंदे हैं हम यहाँ पर ये ग्रीन कलर से बना लेंगे। देखिएगा इस तरह से बनाते हुए लास्ट तक जाएंगे। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे, यानी कि लास्ट में हमें कितने फंदे छोड़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले यहाँ से मैं लास्ट तक पहुंच जाती हूँ। देखिएगा ध्यान से, अब हमें यहाँ पर 3 फंदे ये बगैर बुने छोड़ने हैं। तो देखिएगा इस फंदे में से हम धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और ये फंदा वापस से यहाँ लेते हुए 3 फंदे हम यहाँ पर बगैर बुने छोड़ देंगे और यहाँ से वापस हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से हमें जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे हमें ऐसे ही बना लेने हैं, यानी कि सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा जब यहाँ तक बनाते हुए आएंगे तो धागे को बैक साइड में ले जाएंगे और क्रॉस करते हुए ये देखिएगा ये लाइट कलर वाले धागे को आगे लाएंगे और यहाँ से देखिएगा 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब आ जाते हैं फिर से उल्टी सिलाई में। तो यहाँ से देखिएगा इस एक फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और ध्यान से देखिएगा पहले हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ये देखिएगा, और इसी में से एक फंदा उल्टा बना लेंगे तो हमारा इस तरह से एक फंदा बढ़ जाएगा। अब ये वाला फंदा ग्रीन से कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से ये वाले धागे भी हम इसमें साथ में सिक्योर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए
तो इस तरह हमें यहाँ पर हर बार इस तरह से एक एक फंदा बढ़ाना है और लास्ट में हमें 3 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं, क्योंकि हमने इसमें फंदे ज्यादा रखे हैं, 40 फंदों से बना रहे हैं। पहले हमने जो डोरमेट बनाया था वो हमने 22 फंदों से बनाया था और उसमें हमने दो दो फंदे छोड़े थे। यहाँ पर हम ये देखिएगा 3 फंदे छोड़ेंगे लास्ट में बगैर बुने। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 3 फंदे इसमें बगैर बुने छोड़ने हैं और लास्ट में फंदे में से धागे को किस तरह से क्रॉस करना है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा 3 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, फंदों के बीच में से धागे को ऐसे निकाल देंगे। ये देखिएगा इस तरह से हमने 3 फंदे छोड़ दिए। सीधी सिलाई में फिर से जो जैसे नजर आएगा ऐसे ही बनाएंगे। फिर से यहाँ पर देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और इस वाले फंदे को पहले हम सीधा बनाएंगे, इसमें से एक फंदा और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से हम 3 ही फंदों का बॉर्डर रखेंगे। इस फंदे को ग्रीन से करते हुए बाकी के फंदे ग्रीन से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है और लास्ट में 3 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो एक एक करते हुए हम यहाँ पर टोटल 8 फंदे बढ़ाएंगे। तो इससे यहाँ पर देखिएगा 3 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। देखिए 3 फंदे हमने ये छोड़े थे, 3 फंदे और छोड़ देंगे, धागे को 2 फंदों के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर 1 2 3 फंदे बढ़ा लिए, टोटल 8 फंदे बढ़ाएंगे और यहाँ से 3 3 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक एक करते हुए यहाँ पर 8 फंदे बढ़ा लिए हैं और यहाँ से देखिएगा 3 6 9 12 15 18 और देखिएगा 21 24। यहाँ पर हमने 24 फंदे बगैर बुने छोड़ दिए हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, 24 फंदे हमने यहाँ पर बगैर बुने छोड़े और यहाँ पर एक एक करते हुए 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हमारे यहाँ पर टोटल देखिएगा कितने फंदे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा 3 6 8 फंदे हमारे ये बढ़े हुए। इसके बाद देखिएगा 3 6 9 12 15 16 फंदे हमारे ये हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से हमने 24 फंदे छोड़ दिए हैं और 16 फंदे हमारे ये और 8 पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको टोटल फंदे भी दिखा देती हूँ। हमने इसमें 40 फंदे रखे थे और 8 फंदे बढ़ाए हैं, तो हमारे ये 48 फंदे हैं और जिसमें से हमने यहाँ पर 24 फंदे छोड़ दिए हैं। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है। यहाँ से अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और 3 फंदों का जैसे हम बॉर्डर बना रहे थे ऐसे बनाते हुए देखिए एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और ये 2 फंदे हम ये बॉर्डर के रखते हुए देखिएगा बाकी के फंदे हम ग्रीन से ही बनाएंगे। और जैसे हम फंदे छोड़ रहे थे हमें इसी तरह से 3 3 करते हुए फंदों को छोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, यानी कि अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है और लास्ट में 3 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। फंदे जैसे हम छोड़ रहे थे हमें इसी तरह से छोड़ने हैं। यहाँ से देखिएगा ये फंदा बगैर बुना उतारते हुए यहाँ से धागे को इसमें से क्रॉस करते हुए देखिएगा ये 3 फंदे हम बगैर बुने छोड़ देंगे। सिलाई को टर्न करेंगे और सीधी साइड में जो जैसे फंदे हैं उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इससे देखिएगा यहाँ पर 3 फंदे हम ये लाइट कलर से रखते हुए बॉर्डर के, बाकी के फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे और ग्रीन से बनाते हुए फिर से हमें लास्ट में 3 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। तो यहाँ से देखिएगा फिर से हम धागे को ऐसे क्रॉस करते हुए ये 3 फंदे
देखिएगा बगैर बुने छोड़ देंगे और सिलाई को टर्न करते हुए सीधी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा अब हमने जब 3-3 फंदे यहाँ से कम किए तो हमारे लास्ट में यहाँ पर 3 फंदे ग्रीन के रह गए हैं। अब देखना क्या करेंगे, अब हम फंदे नहीं छोड़ेंगे बल्कि हमें यहाँ पर फंदे ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 फंदे हमारे बॉर्डर के ही रहेंगे, अभी हम कोई फंदा यहाँ से नहीं घटाएंगे। और यहाँ से देखिएगा ये 3 फंदे हमारे ग्रीन के थे बचे हुए, अब इसमें 3 फंदे और ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब फिर से हमें धागों को ऐसे ही क्रॉस करना है, 2 धागों के बीच में से धागे को ऐसे निकाल लेंगे और सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे हमें उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। फिर से देखिएगा यहाँ पर एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से 3 फंदे बॉर्डर के रखते हुए यहाँ से देखिएगा 6 फंदे हो गए थे हमारे ग्रीन के, ये देखिएगा, और इसमें 3 फंदे और ऐड कर लेंगे। अब हमें इसी तरह से 3-3 फंदे ऐड करने हैं और जैसे हम धागे को 2 धागों फंदों के बीच में से निकाल रहे थे हमें धागे को ऐसे ही निकालना है। इस तरह से हम धागे को निकालते हैं तो इसमें गैपिंग नहीं आती और हमें फंदे को उठाना नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम इसको इसी तरह से बनाते हुए सीधी सिलाई को जो जैसा है उसी के साथ बनाएंगे। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से 3 फंदे हमें ऐसे ही बनाने हैं और फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारना है और यहाँ से हर बार हमें 3-3 फंदे ऐड करने हैं। ये देखिएगा यहाँ से इसमें 3 फंदे ऐड करेंगे, ये देखिएगा 1 2 3 और यहाँ से ऐसे धागे को निकालते हुए ये देखिएगा इस तरह से ये 3 फंदे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें जब तक फंदे ऐड करने हैं, जब तक कि हमारे यहाँ पर 24 फंदे नहीं रह जाते तब तक हम फंदों को ऐसे ही ऐड करते हुए जाएंगे। तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लेती हूँ 24 फंदों तक, तब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा हमने 3-3 करते हुए यहाँ तक फंदे ऐड किए हैं, तो ये लास्ट हमारे 24 फंदे हैं। 24 फंदों तक ही हमने यहाँ पर फंदे को बढ़ाया था। अब हम यहाँ से फंदे को घटाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे और एक फंदा ये और एक इसमें से लेते हुए 3 फंदों से हम ये जैसे बॉर्डर बना रहे थे ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ से फिर से इसी तरह से हमें फंदों को ग्रीन से बनाते हुए जाना है और लास्ट में 3 फंदे ऐड करने हैं, यानी कि अब हमें हर बार स्टार्टिंग में एक फंदा घटाना है। तो जिस तरह से हमने एक एक करते हुए 8 फंदे बढ़ाए थे, अब एक एक करते हुए हम 8 फंदों को घटाएंगे और लास्ट में हमें हर बार 3-3 फंदे ऐड करने हैं। तो जैसे हम ऐड करते हुए आ रहे थे उसी तरह से ऐड करेंगे। ये देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से यहाँ से देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ से 3 फंदे ऐड कर लेंगे और धागे को फिर से हमें ऐसे ही देखिएगा यहाँ से धागे को इसमें से ऐसे क्रॉस कर लेना है और इस फंदे को ऐसे ले लेना है। तो यहाँ से हमने देखिएगा 3 फंदे ऐड कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पर देखिएगा 3 6 9 12 15 18 21 फंदे हैं। तो यहाँ से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में जो जैसा नजर आएगा ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से फिर से देखिएगा 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से 2 फंदे और बना लेंगे और बाकी के फंदे फिर से हमें वही ग्रीन से बनाने हैं। देखिएगा इस तरह से ग्रीन से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 3 फंदे ऐड कर लेंगे। इसी तरह से जैसे हमने 3-3 फंदे छोड़े थे, अब हमें 3-3 फंदे लेते हुए जाना है। यहाँ से देखिएगा 3 फंदे हम ऐड करते हुए यहाँ से फिर से हम 2 फंदों के बीच में से ऐसे धागे को क्रॉस कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक देखिए जहाँ तक ग्रीन के फंदे हैं यहाँ तक मैं ऐड कर लेती हूँ। जब ये लास्ट 3 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमें कैसे करना है। देखिएगा हमने एक एक करते हुए यहाँ पर 7 फंदे घटा लिए हैं और यहाँ से 3-3 फंदों को ऐड करते हुए गए हैं। तो यहाँ पर लास्ट में देखिएगा 3 फंदे आपको लाइट कलर के शेड में नजर आ रहे हैं, ये अभी हमारे रह गए हैं जो हमें ऐड करने हैं। और यहाँ से अभी हमें लास्ट फंदा जो 8वां फंदा है हमें वो भी घटाना है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से हम ये लास्ट फंदा हमारा 8वां फंदा इसको घटाएंगे और अब देखिएगा जितने भी फंदे हैं हम ये अब ये जो हमने शेड वाली वूल ली थी यानी कि
जिससे हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे, हम उसके साथ ये सारे फंदे बनाएंगे और लास्ट तक अब हमें फंदों को बनाना है, यानी कि जो लास्ट के हमारे 3 फंदे रह गए हैं अब हम वो फंदे इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये लास्ट वाली रो बुनेंगे तब आपको फंदा यहाँ पर 8वां फंदा यहाँ पर घटाना है। अगर आप फंदा नहीं घटाएंगे तो आपका यहाँ पर एक फंदा बढ़ता चला जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट वाला फंदा हमारा लास्ट रो में बनेगा। ये हमारी इस पत्ती की लास्ट रो चल रही है तो ये फंदा हमारा इसी में घटेगा, देखिएगा। यहाँ भी देखिए हमने धागों को क्रॉस किया था इससे पहले, तो ये देखिएगा हम यहाँ से ये तीनों फंदे ऐड कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और हमारी यहाँ पर पत्ती भी इस तरह से बन गई है। अब नेक्स्ट पत्ती के लिए हम यहाँ से जैसे हमने फर्स्ट रो से बनाई थी ये, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस वाली सिलाई को ऐसे ही बना लेंगे और फिर से हम यहाँ पर उल्टी सिलाई में अपना पैटर्न जैसे बना रहे थे ऐसे ही बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पत्ती के लिए आप फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने इसको कहाँ से शुरू किया था। तो इस तरह से आप इस डोरमेट को बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा इसके साइज का मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ये हमारा इतना बड़ा था 22 फंदों में, और देखिएगा 40 फंदों में ये हमारा काफी बड़ा बन जाएगा इससे, ये देखिएगा। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं 40 फंदों में, देखिएगा। और जैसे ये 6 पत्तियों में हमने कंप्लीट किया था, ये भी हमारा 6 ही पत्ती में बनेगा। तो इस तरह से आप इसको डोरमेट को इजीली बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये डोरमेट का डिजाइन? अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।